नमस्कार दोस्तों। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग सुरक्षित रहे और उस पर तय रिटर्न भी मिले? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बताएंगे फ़िक्स्ड डिपॉज़िट यानी एफडी के बारे में और जानेंगे कि एफडी क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट या एफडी का एक ऐसा निवेश तरीका है जिसमें आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक तय रकम एक तय समय के लिए जमा करते हैं। इस पर आपको पहले से तय ब्याज मिलता है, जो बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। एफडी का सबसे बड़ा फ़ायदा है सुरक्षा। बैंक और पोस्ट ऑफिस की एफडी में आपका पैसा सुरक्षित रहता है, इसलिए यह रिस्क से फ्री रहता है। एक तो गारंटीड रिटर्न मिलता है, ये पहले से ही पता होता है कि कितना रकम मिलेगा, कितना समय बाद मिलेगा, और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो एफडी सबसे आसान और समझने वाला ऑप्शन है। कोई ज़्यादा नॉलेज या मार्केट समझने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमें स्टॉक्स में ज़रूरत पड़ती है। और अगर एफडी का फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड पता करना हो तो 7 दिन का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल से भी ज़्यादा का आप एफडी करा सकते हैं। फ़ायदे जैसे इमरजेंसी में काफ़ी मददगार होता है। ज़रूरत पड़ने पे आप एफडी को तुड़वा भी सकते हैं अगर वो कॉलेबल एफडी है। और सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी फ़ायदा होता है, जैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा ब्याज दर इस पे मिलती है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊं तो मैंने ये बेस्ट मोबाइल ऐप्स एक वेबसाइट है, उस पर ये एक एफडी कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे नेविगेट कर सकते हैं, जैसे आप पहले तो ये वेबसाइट ओपन करें। ये ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे बेस्ट मोबाइल ऐप्स, इस पे ब्लॉग्स में क्लिक करेंगे, ब्लॉग्स में फिर मोबाइल ऐप्स में, और इसमें ये ऐप 2 में है ये एफडी कैलकुलेटर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये एफडी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। आप इसमें देख रहे हैं पहला ऑप्शन है डिपॉजिट अमाउंट, दूसरा है इंटरेस्ट रेट % पर एनम, टेन्योर कितने साल के लिए, और इंटरेस्ट टाइप सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट। मोस्टली जो एफडीज़ होती हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होती हैं, जो साल भर से ज़्यादा होती हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, मैं 1 लाख रुपया इसमें एंटर कर देता हूँ। और ब्याज दर बैंक से हम एक कोई ब्याज दर ले लेते हैं, जैसे कि गूगल सर्च कर लेते हैं, जैसे इंडियन बैंक एफडी रेट्स क्या चल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बैंक्स, कोई से भी बैंक से आप पता कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट हमेशा वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे अभी 4.5% चल रहा है अगर आप 181 डेज टू लेस देन 9 मंथ्स कर रहे हैं, और 1 साल का 6.10। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ 6.10 और जो टेन्योर है 1 साल के लिए मैं पैसा जमा करता हूँ 1 लाख रुपए, तो मैं इस पे जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इस पे जो टोटल इंटरेस्ट मेरे को शो हो रहा है वो 6,100 रुपीज़ शो हो रहा है। तो ये मैच्योरिटी मतलब 1 साल बाद आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो 1,06,100 रुपीज़ मिलेगा। तो इसमें फ़ायदा ये है कि एक तो आपको ये पता है कि कितना रिटर्न मिलेगा, 1 लाख पे 6,100 रुपीज़ मिल रहे हैं, और कब मिल रहे हैं 1 साल बाद, और वो फिक्स्ड हैं, अश्योर हैं आप कि हाँ इतना रिटर्न मिलेगा, इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो जैसे लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें काफ़ी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है,
और श्योरिटी नहीं रहती कि रिटर्न्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कभी हाई मिल जाते हैं तो कभी लो, कभी पैसा डूब भी जाता है। बट एफडी में ये नहीं है। एफडी में ये है कि आपको पता है कि हाँ इतने साल बाद मेरे को इतना रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो ये एक एफडी का एडवांटेज होता है। इसलिए अगर आप रिस्क फ्री होना चाहते हैं तो एफडी इज़ द बेटर ऑप्शन, आप एफडी पे जा सकते हैं। बाकी आप जितना भी आपका अमाउंट है वो आप इस कैलकुलेटर के हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और कई बैंक, जैसे ये इंडियन बैंक की साइट्स पे ये देखिए एफडी रेट्स दे रखे हैं। ऐसे आप बाकी भी वेबसाइट्स पे गूगल आउट कर सकते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक के क्या चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे पीएनबी एफडी रेट्स लिख के जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इनकी सेविंग डिपॉजिट्स के रेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए क्या रेट्स चल रहे हैं एफडी के। डोमेस्टिक टर्म्स डिपॉजिट्स कितने दिन के लिए या मंथ के लिए या साल भर के लिए, वैसे ही उन्होंने इतने % रिटर्न वो आपको देंगे। तो ये सारी लिस्ट आप बैंक वाइज, जिस भी बैंक में आप इंटरेस्टेड हैं एफडी कराने के लिए, आप उस बैंक की वेबसाइट को विज़िट करके उसके रेट्स पता करके इस कैलकुलेटर की हेल्प से आप मैच्योरिटी अमाउंट पता कर सकते हैं। और हाँ, मैच्योरिटी अमाउंट पहले से ही पता कर लें ताकि आपको पता चले कि हाँ इतना मेरे को रिटर्न मिलेगा। तो ये था एफडी के बारे में। बाकी आपका निर्णय है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और कितना रिटर्न पाना चाहते हैं, तो वो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।